बुक एजुकेशन क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे ओशनिया महाद्वीप के बारे में। और ओशनिया महाद्वीप का ये पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग प्रॉपर ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे। जो पिछली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने ओशनिया महाद्वीप के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं उनके बारे में पढ़ा था, और कुछ बेसिक जानकारी यानी कि जो महत्वपूर्ण देश थे उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और जो ओशनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश भी है, और ओशनिया महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि हमें पढ़ना क्या क्या है आज की क्लास में। और इस क्लास में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी जो भी भौगोलिक दृष्टि से बनती हैं। तो हम लोग देख लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे, महासागर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ओशनिया महाद्वीप के आसपास जितने भी महाद्वीप पड़ते हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे। सागर के बारे में पढ़ेंगे, खाड़ी के बारे में पढ़ लेंगे, झील पढ़ेंगे, पर्वत पढ़ेंगे, पठार और मरुस्थल, खनिज पदार्थ, और न्यूजीलैंड से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सब उनके बारे में हम लोग इसमें कंप्लीट कर लेंगे। और एक यहाँ पर बेसिन है जिसको अतश्रुत कुआं कहते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो इतनी चीज़ें जो मेन है वो सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रादेशिक विभाजन इसका किस प्रकार से हुआ है। ओशनिया महाद्वीप में कितने राज्य पड़ते हैं, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया देश है ओशनिया महाद्वीप का, उसमें कितने राज्य पड़ते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये है हमारा पूरा ये मैप जो दिख रहा है आपको, ये इस तरीके का कुछ होता है ऑस्ट्रेलिया का मैप। तो इसमें जो सबसे पश्चिम में राज्य है इसको कहते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये कौन सा राज्य है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। और ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य है। कैसा? सबसे बड़ा राज्य है। और जो उत्तर में है उसको क्या कहेंगे? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। उत्तर में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, अब दक्षिण में दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ये तीन राज्य बहुत ही आसान हैं। कौन कौन से? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल आसान है इनके नाम याद करना। किस तरीके से? जो पश्चिम में पड़ रहा है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और जो उत्तर में पड़ रहा है उसको उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, और जो दक्षिण में पड़ रहा है उसको दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं पूरब साइड में कौन कौन से इसके राज्य पड़ते हैं। ये है क्वींसलैंड, और ये छोटे छोटे दो राज्य हैं, इनका नाम है न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। और जो इस साइड के पूरब क्षेत्र के जो राज्य हैं ज़्यादातर पॉपुलेशन इन्हीं राज्यों में निवास करती है। अब हम लोग देख लेंगे कि इनकी राजधानियाँ क्या क्या हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? पर्थ। यानी कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? पर्थ। और जितनी भी राजधानियां हैं सब क्या? पोर्ट है। यानी कि ये 6 राज्य आपने देखे हैं, और 6 राज्य की राजधानी क्या? सब किनारे पर मिलेंगी। सारी राजधानी क्या मिलेंगी? किनारे पर मिलेंगी, सब समुद्र के किनारे पर हैं। तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? पर्थ है। पास से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पास से पर्थ। तो ये आसानी से हम लोग याद रख लेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है ये ऑस्ट्रेलिया का। कौन सा शहर है ये? पर्थ। पर्थ के बारे में पिछली क्लास में भी हमने आप लोगों को बताया था। और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? एडिलेड। कौन सी राजधानी है ये? एडिलेड। और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? डार्विन। ये भी पोर्ट पे पड़ती है यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो कौन सी? दक्षिणी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? डार्विन। और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? एडिलेड। इस तरीके से ये 3 राज्य जो पड़ते हैं इनकी भी राजधानियाँ जान लेंगे। क्वींसलैंड की राजधानी क्या है? ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड की राजधानी यहाँ पर पड़ती है जिसका नाम क्या है? ब्रिस्बेन। और न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है? सिडनी। और जो सिडनी में न्यू साउथ वेल्स में ही जो मुख्य राजधानी ऑस्ट्रेलिया की है प्रॉपर, वो राजधानी क्या है? कैनबरा, जो न्यू साउथ वेल्स राज्य में पड़ती है। यानी कि क्वेश्चन अगर बनता है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा किस राज्य में पड़ती है, तो न्यू साउथ वेल्स राज्य में पड़ती है। किस राज्य में पड़ रही है ये? न्यू साउथ वेल्स राज्य में। ये पोर्ट पे नहीं है, ये थोड़े अंदर है। और ये किस नदी पर है? न्यू साउथ वेल्स में है, लेकिन ये किस नदी पर पड़ती है? तो मुर्रम-बीजी नदी पर पड़ती है। किस नदी पर? मुर्रम-बीजी नदी पर।
यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है वो किस नदी पर पड़ती है, तो मुर्रम्बीजी नदी पर स्थित है। अब हम लोग देख लेते हैं विक्टोरिया की राजधानी। विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न है। कौन सी? मेलबर्न। और इन तीनों शहरों के नाम हमने आपको याद करवाए थे, सिडनी, मेलबर्न और कैनबरा। और ब्रिस्बेन भी इम्पॉर्टेंट है, तो इन शहरों के नाम भी याद रख लेंगे और क्या क्रम भी याद रख लेंगे। जिस तरह से इस मैप में दर्शाया हुआ है जस्ट यही क्रम है। सबसे ऊपर पड़ता है ब्रिस्बेन, उसके बाद पड़ेगा हमारा सिडनी, और सिडनी के पास में ही थोड़ा अंदर पड़ेगी हमारा कैनबरा, और मेलबर्न नीचे। यानी कि अगर क्रम जैसे ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, सिडनी बीच में रहेगा, उसके बाद मेलबर्न। मैप के माध्यम से पढ़ने से क्या लाभ है कि कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो मैप के माध्यम से पढ़ने से क्या लाभ है कि कोई भी चीज़ अगर आप मैप के माध्यम से पढ़ रहे हो तो उसमें क्या चीज़ें आपको अपने आप बहुत सारे क्वेश्चन याद तैयार हो जाएंगे। और चीज़ें तो आपकी तैयार हो ही रही हैं, क्योंकि इससे क्या क्रम अगर लगाने को आ गया तो भी आप लगा लोगे, और दिशा अगर डिसाइड करने को आ गई, वहाँ पर पूछ दिया कि इस डायरेक्शन में कौन सी चीज़ पड़ती है, तो डायरेक्शन अपने आप आपका तैयार है। और वैसे अगर पढ़ोगे अगर भाषा के आधार पर सब्जेक्टिव तरीके से, तो चीज़ें आपको इतनी आसानी से याद नहीं होंगी, क्योंकि आपको एक एक चीज़ याद करनी पड़ेगी। इसमें आप एक चीज़ पढ़ते हो, 4 चीज़ें अपने आप तैयार हो रही हैं। तो इसलिए जो जैसे ज्योग्राफी में अधिकांश चीज़ें किस तरीके से पढ़नी चाहिए, मैप के माध्यम से, क्योंकि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, या तो वो क्रम बनाने को दे देगा या तो फिर दिशा पूछेगा, ये सारी चीज़ें। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन क्या मैप के माध्यम से पढ़ने से अपने आप तैयार हो जाते हैं। बशर्ते जो भी मैप के माध्यम से पढ़ाओ सही तरीके से पढ़ाओ, क्रम सही से पढ़ाओ, नहीं तो कोई भी चीज़ यहाँ वाली चीज़ अगर यहाँ दर्शा रहे हो तो वो भी गलत तरीका है ना पढ़ने का। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या महासागर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास कौन कौन से महासागर पड़ते हैं। इस साइड में हमने आपको बताया था कि हिंद महासागर है, और पूर्व साइड में कौन सा? प्रशांत महासागर है, और इधर दक्षिणी महासागर। कौन सा महासागर है इस तरफ? दक्षिणी महासागर। मेन क्या है कि महासागर तो पता होंगे आपको, लेकिन सागर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सागर कौन से? ये है हमारा न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक सागर पड़ता है जिसका नाम है तस्मान सागर। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य कौन सा सागर पड़ रहा है? तस्मान सागर। और ये है कोरल रीफ। कौन सी रीफ है? कोरल रीफ, यानी कि मूंगे की चट्टान। तो इसी के पास में पड़ रहा है एक सागर जिसका नाम है कोरल सागर। कोरल रीफ के पास में कौन सा सागर पड़ रहा है? कोरल सागर। इससे आपकी क्या दिशा भी पता चली, कौन सी दिशा है ये? पूरब, और उत्तर दिशा में कौन सा पड़ रहा है? कोरल सागर। और यहाँ पर अराफुर सागर है। कौन सा सागर है? अराफुर सागर। यानी कि ये है कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया की खाड़ी और जोसे बोनापार्ट की खाड़ी के मध्य में कौन सा सागर है? अराफुर सागर। और ये सागर जो है ना जोसे बोनापार्ट की खाड़ी के पास में तिमोर सागर, अगर दिशा पूछते तो उत्तर पश्चिम में पड़ रहा है तिमोर सागर। तो इस तरीके से हमने सागर पढ़ लिए। कौन कौन से? 4 सागर हमने पढ़े, तस्मान सागर, कोरल सागर और तिमोर सागर एंड अराफुर सागर। कौन सा सागर है ये? अराफुर सागर। एक बार दिखा रहे हैं कौन सा सागर है ये, यहाँ पर पड़ रहा है अराफुर सागर। तो अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी खाड़ी इसके आसपास में पड़ती हैं ऑस्ट्रेलिया में। ये है हमारी कारपेंट्रिया की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? कारपेंट्रिया की खाड़ी। और अराफुर सागर और तिमोर सागर के मध्य में एक खाड़ी पड़ती है जिसका नाम है जोसे बोनापार्ट की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है ये? जोसे बोनापार्ट की खाड़ी। और इस साइड में 2 खाड़ियाँ पड़ती हैं। कौन कौन सी? एक ये स्पेंसर की खाड़ी और ये इनकाउंटर वे, यानी कि इनकाउंटर की खाड़ी, इनकाउंटर वे बोल सकते हैं, इनकाउंटर की खाड़ी। और इसी के पास में इनकाउंटर वे के पास में एक आइलैंड बना है जिसका नाम है कंगारू आइलैंड। कौन सा आइलैंड है? कंगारू आइलैंड। और ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं के लिए फेमस है। किसके लिए? कंगारुओं के लिए ऑस्ट्रेलिया फेमस है। और एक खाड़ी हमने आपको बताई थी पर्थ शहर के जस्ट नीचे आपको दिख जाएगी, ये है भूगोल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है ये? भूगोल की खाड़ी। और ये एक जो आपको इस तरीके से दिख रहा है चंद्राकार, ये भी एक खाड़ी है, इसका नाम है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, यानी कि समुद्र का वह किनारा जो मतलब कि चंद्राकार होता है उसको बाइट के नाम से जानते हैं। या कोई भी चीज़ हम लोग दांत से काटते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइट। तो ये एकदम ऐसे लग रहा है किसी ने काट लिया हो इसको, यहाँ से दांत से काटा हो।
तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत जितनी भी खाड़ियाँ पड़ती हैं वो हमने पढ़ ली हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ की झीलें कौन कौन सी है। दो महत्वपूर्ण झीलें हैं, एक है डिसअपॉइंटमेंट झील जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पड़ रही है, और एक आयर झील यहाँ पर हमने आपको बताई थी, ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है आयर झील, या इसका नाम आयरे झील, और जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आयरे झील है। इन दोनों झीलों के बारे में हम लोग याद रख लेंगे कौन कौन सी, एक डिसअपॉइंटमेंट और एक कौन सी, आयर झील या आयरे झील। और आयर झील के पास में एक पर्वत पड़ा था आयर पर्वत, और आयर पर्वत की विशेषता क्या थी, इस पर जो वृक्ष पाए जाते हैं वो रंग बदलते हैं। तो इस तरीके से उसका नाम, उस क्वेश्चन किस तरीके से बनता है कि आयर पर्वत क्या रंग बदलता है, तो आयर पर्वत रंग नहीं बदलता है, बल्कि उस पर जो वृक्ष हैं वो रंग बदलते हैं। इससे हमें महसूस ये होता है कि आयर पर्वत रंग बदलता है। इसके आयर झील के पास में ही एक पर्वत पड़ता है आयर पर्वत। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से पर्वत आते हैं। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसका नाम हमने आपको कल की क्लास में याद करवा दिया था, क्या, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को इसका किस राज्य में किस नाम से जानते हैं ये हम आपको बताएंगे। और ये भी जान लीजिए कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का विस्तार इन तीनों राज्यों में है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के तीनों पूर्वी राज्यों में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का विस्तार है। ठीक है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को न्यू साउथ वेल्स में न्यू इंग्लैंड रेंज के नाम से जानते हैं। किस नाम से, न्यू इंग्लैंड। इस यहाँ पर जो भी इसका पार्ट पड़ रहा है न्यू साउथ वेल्स में, उस भाग को किस नाम से जाना जा रहा है, न्यू इंग्लैंड रेंज के नाम से। किस नाम से, न्यू इंग्लैंड रेंज के नाम से। और विक्टोरिया में जो भी भाग पड़ रहा है उसको किस नाम से जान रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स के नाम से। किस नाम से, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स के नाम से। और जो विक्टोरिया में क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी विक्टोरिया के अंतर्गत स्थित है, जो विक्टोरिया में पड़ रही है, जिसका नाम क्या है, कोसियास्की। क्या चोटी का नाम है, कोसियास्की। और जो सबसे ऊंची चोटी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। अब और भी रेंज है, उनको छोटे छोटे हैं, उनको जान लेते हैं किस किस राज्य में कौन कौन सी रेंज पड़ती है। यहाँ पर एक रेंज है जिसका नाम है फ्लिंडर्स रेंज। इस रेंज का नाम क्या है, फ्लिंडर्स रेंज। कौन सी रेंज है ये, फ्लिंडर्स रेंज। और यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में दो रेंज हैं, वो कौन कौन सी है, ये है डार्लिंग रेंज। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कौन सी रेंज है, डार्लिंग रेंज। और एक ये है ह्यूमर्सले रेंज, यानी कि ह्यूमर्सले रेंज किसके लिए फेमस है, एफी के लिए, यानी कि यहाँ पर लोहे का उत्पादन होता है, उनकी लोहे की खान यहाँ पर पाई जाती है ह्यूमर्सले रेंज के पास में या ह्यूमर्सले रेंज में। और हम लोग देख लेंगे यहाँ पर मध्य में दो रेंज पड़ती है, एक ये है मैकडोनल रेंज। इसका नाम क्या है, मैकडोनल रेंज। और ये है मूसा ग्रेओ रेंज। नीचे कौन सी है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में कौन सी रेंज पड़ रही है, मूसा ग्रेओ रेंज। और एक ये रेंज याद रख लेंगे, ग्रे रेंज। तो इस तरीके से हमने ये सारी जो भी रेंज इसमें महत्वपूर्ण थी वो उन सबको पढ़ लिया है। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ये कौन सी है, फ्लिंडर्स रेंज, डार्लिंग रेंज, ह्यूमर्सले रेंज, मैकडोनल रेंज है, और मूसा ग्रेओ रेंज है। और ये कौन सी रेंज है, न्यू ग्रे रेंज है। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बाकी जो भी इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक आपको लग रहा है, जो अलग से बातें आपको लग रही हैं इसमें नहीं लिखी हुई हैं, उन सबको क्या आप नोट कर सकते हैं। और अब हम लोग देख लेते हैं इसमें पठार कौन कौन सी आते हैं। एक पठार इसका महत्वपूर्ण पठार है जिसका नाम है किम्बर्सले का पठार। कौन सा पठार है, किम्बर्सले का पठार। क्या नाम है इसका, किम्बर्सले का पठार, जो किस में पड़ रहा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के किस डायरेक्शन में पड़ रहा है, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में पड़ रहा है। किसमें, उत्तर और पश्चिम, यानी कि पूरे अगर ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से देख लेंगे तो उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में, और अगर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का देखेंगे तो उत्तर में पड़ रहा है। किस डायरेक्शन में, उत्तर में। तो ये एक महत्वपूर्ण हमने पठार जान लिया यहाँ का। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है कि मरुस्थल, और सबसे अधिक मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। 3 तो मरुस्थल एक साथ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आते हैं।
इसीलिए यही कारण है कि अधिकांश पॉपुलेशन इस क्षेत्र में निवास करती है, पूर्वी भाग में। इस भाग में क्यों नहीं पॉपुलेशन, थोड़ा बहुत इस साइड निवास करती है यहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर पॉपुलेशन कहाँ, इस क्षेत्र में निवास करती है। इस क्षेत्र में क्या है, ज़्यादातर मरुस्थल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 3 मरुस्थल हमने आपको बताए थे, कौन कौन से, ग्रेट सैंडी, ग्रेट गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया। कौन कौन से, ग्रेट सैंडी, ग्रेट गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, और इनकी ट्रिक कौन सी थी, 7 GB। 7 GB से इन तीनों मरुस्थलों को याद रख लेंगे। तो 7 से बन गया सैंडी, और जी से बन गया गिब्सन, वी से बन गया विक्टोरिया। तो ये तीनों मरुस्थल हमको याद हो गए हैं आसानी से, और नहीं याद हुए तो कर लेना। क्या है ट्रिक इसकी, 7 GB। और 2 मरुस्थल यहाँ से पढ़ेंगे, ये है तनामी का मरुस्थल और ये है स्टुअर्ट का मरुस्थल। कौन सा, तनामी का मरुस्थल और स्टुअर्ट का मरुस्थल। और ये है सिम्पसन, ग्रेट सिम्पसन। यानी कि यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण कौन कौन से मरुस्थल पढ़े, 5 मरुस्थल। कौन कौन से, ग्रेट तनामी, ग्रेट स्टुअर्ट, ग्रेट सिम्पसन, और 3 यहाँ से। तो इस तरीके से 6 मरुस्थल हमने पढ़ लिए हैं। कितने, 6 मरुस्थल पढ़ लिए हैं। और इस साइड इसको क्या, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश यहाँ पर क्या है, मरुस्थल हैं, और मरुस्थल के वजह से यहाँ पर क्या, पानी यानी कि कमी रहती है। इस वजह से जैसे कोई इस साइड से ऑस्ट्रेलिया की खोज करने गया तो वो बेचारा प्यास से मर जाता था और वापस आ जाता था, उसे यही नहीं पता चलता था कि कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत लोग रहते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। खनिज पदार्थों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर एक जगह है वाइपा, और ये आपको जो दिख रहा है तिकोना भाग, ये इसका ऑस्ट्रेलिया का, तो इसको ये यहाँ पर बन रहा है एक प्रायद्वीप। यानी कि प्रायद्वीप की परिभाषा क्या होती है कि स्थल का वह भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो, उसको क्या कहेंगे, प्रायद्वीप। तो ये कौन सा प्रायद्वीप बन रहा है, केप यार्क प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है ये, केप यार्क प्रायद्वीप। तो केप यार्क प्रायद्वीप में एक स्थान है जिसका नाम है वाइपा, और राज्य की दृष्टि से देखें तो क्वींसलैंड राज्य में ये पड़ रहा है। वाइपा में किसका उत्पादन हो रहा है, बॉक्साइट का। किसका, बॉक्साइट का। वाइपा के अंतर्गत हमें क्या मिल जाएगा, वाइपा की खान से क्या मिलेगा, बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है ये। और यहाँ पर एक ये जगह है माउंट ईसा। माउंट ईसा से क्या क्या प्राप्त हो रहा है, सीसा, जस्ता, तांबा, चांदी। कौन कौन से, सीसा, जस्ता, तांबा, चांदी। तो इस तरीके से माउंट ईसा से 4 चीज़ें याद रखें। ईसा से याद रखिए सीसा, और जहाँ सीसा होगा वहाँ जस्ता होगा, तांबा और चांदी। इस तरीके 4 धातुएं हमें कहाँ से मिल रही हैं, माउंट ईसा से। कहाँ से मिल रही हैं, माउंट ईसा से। और हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है अर्न हिमलैंड। अर्न हिमलैंड में क्या मिल रहा है, यूरेनियम का उत्पादन हो रहा है। और ये ऑस्ट्रेलिया ना यूरेनियम के भंडारण में सबसे 1 नंबर पे है विश्व में। और उत्पादन के लिए देखें तो उत्पादन के लिए कनाडा है सबसे पहले, और अगर भंडारण की दृष्टि से देखें तो क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो यूरेनियम का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में कहाँ हो रहा है, अर्न हिमलैंड में। और वो कौन सा राज्य है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया राज्य है। कौन सा राज्य है ये, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया राज्य में। किस राज्य में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया राज्य में। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर पर्थ और भूगोल की खाड़ी के पास में, यानी कि जो डार्लिंग रेंज है इसके पास में, यहाँ पर कूलगार्डी की खान या कालगुडी की खान पाई जाती है, जहाँ पर किसका उत्पादन होता है, सोने का। और इस बाल्डर की खान में क्या, सोना और चांदी मिलता है। क्या मिलता है, सोना और चांदी। 4 धातुएं हमें कहाँ से मिल रही थी, माउंट ईसा से। माउंट ईसा से कौन कौन सी 4 धातुएं, सीसा, जस्ता, तांबा एंड चांदी। क्या क्या याद रखेंगे, सीसा, जस्ता, तांबा, चांदी कहाँ से मिल रहे हैं, माउंट ईसा से। ईसा से बन गया सीसा, सीसा के साथ में रहेगा जस्ता और तांबा एंड चांदी। तो कितनी धातुएं यहाँ से याद रखेंगे, सीसा, जस्ता, तांबा, चांदी। और क्या, वाइपा से बॉक्साइट आसानी से याद हो रहा है।
और यहाँ आर्मिलैंड से यूरेनियम क्या है, ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर पर है। और कालगुडी की खान से क्या मिल रहा है, हमें सोना मिल रहा है। बॉर्डर से सोना एंड चांदी दोनों मिल रहे हैं। कालगुडी से केवल सोना और उससे 4 धातुएं, और बाईपास से बॉक्साइड, और आर्मिलैंड से यूरेनियम। इस तरीके से हमने याद रख लिया यहाँ से कौन कौन से खनिज पदार्थ हमें प्राप्त हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया से। अब हम लोग आ जाते हैं न्यूजीलैंड पर। न्यूजीलैंड ये है हमारा न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो अभी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। जो वेलिंगटन है विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। वेलिंगटन क्या है, विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। और हमने एक जल संधि यहाँ पर आपको बताई थी, यानी कि न्यूजीलैंड के अंतर्गत कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, 23 द्वीप हैं। यहाँ पर कितने द्वीप हैं, 23 द्वीप हैं। और ये न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप है, और ये उत्तरी द्वीप है, और ये दक्षिणी द्वीप है। यानी कि न्यूजीलैंड के सबसे बड़े द्वीप कौन कौन से, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप हैं। और इनके बीच में एक जल संधि पड़ती है, उसका नाम क्या था, कुक जल संधि। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा सागर पड़ रहा है, तस्मान सागर। और एक यहाँ पर न्यूजीलैंड में एक पक्षी फेमस है, उसका नाम क्या है, एमू पक्षी। क्या नाम है, एमू नाम का पक्षी पाया जाता है कहाँ पर, न्यूजीलैंड में। और हम लोग न्यूजीलैंड से क्या क्या याद रख लेंगे, न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किसके नाम से जानते हैं, माओरी के नाम से। आसानी से याद रख लेंगे, न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी। न्यूजीलैंड के मूल निवासी को क्या कहते हैं, माओरी। और न्यूजीलैंड के अंतर्गत जो यूरोप महाद्वीप के बसने वाले लोग हैं उनको पकेहा के नाम से जानते हैं। किस नाम से, पकेहा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक घास का मैदान और फेमस है, वो कौन सा घास का मैदान है, केंटलमरी घास का मैदान। कौन सा घास का मैदान है, केंटलमरी घास का मैदान। और न्यूजीलैंड में दक्षिणी आल्प्स पर्वत पाया जाता है। कौन सा पर्वत पाया जाता है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत। और एक और क्वेश्चन बन रहा है ऑस्ट्रेलिया से, जो करंट का समझ लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में और विक्टोरिया राज्य में, दोनों राज्यों में क्या 2020-21 में भीषण आग लग गई थी, जिससे क्या बहुत ही नुकसान हुआ था इन राज्यों में। यानी कि यहाँ के जंगलों में आग लगना कोई बड़ी बात नहीं है, टेम्परेचर हाई रहता है, अपने आप आग लगती रहती है, एक आम बात है। लेकिन 2020-21 में भीषण आग लग गई थी, जिससे काफ़ी क्या हानि हुई थी, जानवर भी यहाँ के मारे गए थे। क्योंकि यहाँ पर पशुपालन भी अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक इस जगह पे ये है क्या है, ये इसको आर्टिफिशियल बेसिन कहते हैं, यानी कि इसको अतिश्रुत कुआं कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या पानी अपने आप निकलता रहता है, क्योंकि यहाँ का वाटर लेवल ऊपर है, इसलिए यहाँ का पानी पर्याप्त मात्रा में हमें यहाँ पर मिल जाता है। और यहीं पर मेरिनो नाम की भेड़ पाली जाती है, किस राज्य में, क्वींसलैंड और विक्टोरिया राज्य में। और मेरिनो भेड़ को पालने वाले लोगों को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, मेरिनो भेड़ को पालने वाले लोगों को जैकालू के नाम से। किस नाम से जानते हैं, जैकालू के नाम से। तो मेरिनो भेड़ को पालने वाले लोगों को क्या जैकालू के नाम से जानते हैं। और हमने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या गायों का पालन भी ज़्यादा किया जाता है। तो ये रही कुछ जानकारी जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से हमें आपको देनी थी। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, जिसको ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं। और प्रॉपर उसका नाम तो ओशनिया है, ऑस्ट्रेलिया देश के नाम पर उसका पड़ गया है ऑस्ट्रेलिया नाम। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एंड अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।